अगर भारत में औरतों को जबरदस्ती चिता पर जलाया जाता था तो एक सीधा सवाल है, रामायण और महाभारत में इसका एक भी उदाहरण क्यों नहीं? या फिर हमें जो बताया गया वो पूरा सच नहीं था? हमें सालों से यही पढ़ाया गया, सती प्रथा भारत की आम परंपरा थी। लेकिन जरा अपने ही ग्रंथ खोल कर देखिए, रामायण महाभारत यही हमारे एंट्री लेवल टेक्स्ट्स हैं, जनता को समझाने के लिए लिखे गए ग्रंथ। रामायण में विधवाओं की सूची देखिए, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, मंदोदरी। किसने सती की? किसी ने नहीं। महाभारत में कुंती, गांधारी, सत्यवती, पति के बाद भी राज चलाया गया, निर्णय लिए गए, जीवन जिया गया। अगर सती नियम थी तो ये स्त्रियां अपवाद क्यों हैं? अब सच सुनिए, इतिहास में इच्छा मृत्यु के उदाहरण मिलते हैं, पुरुषों के भी, स्त्रियों के भी। इसे कहा जाता है अनुगमन। जापान में समुराई भी करते थे, लेकिन ये सती नहीं थी। सती का मतलब है पति मरा तो स्त्री को जलना ही होगा। ऐसा कोई आदेश, कोई शास्त्र, कोई उदाहरण नहीं मिलता। अब जरा कहानी का वो पन्ना खोलते हैं जो अक्सर पढ़ाया नहीं जाता। अब ध्यान दीजिए, खुद अंग्रेजों के रिकॉर्ड कहते हैं जिन हजारों सती मामलों की बात की गई उनमें से 90% सिर्फ बंगाल और कोलकाता के आसपास दर्ज थे। पूरा भारत कहाँ गया? राजस्थान, महाराष्ट्र, दक्षिण भारत, खामोशी। और फिर एक कानून पास हुआ, ना विद्रोह, ना गृहयुद्ध, ना व्यापक विरोध, और दावा किया गया, देखो हमने हजारों साल पुरानी कुप्रथा खत्म कर दी। सोचिए जरा, आज के भारत में अगर मंदिर की एक परंपरा बदलनी हो तो सालों बहस चलती है। तो क्या सच में पूरे भारत की एक भीषण परंपरा एक इतनी आसानी से गायब हो सकती है? या फिर ये कहानी इसलिए बनाई गई ताकि शासन सही ठहराया जा सके? कई इतिहासकार साफ कहते हैं ये नैरेटिव था। कहानी ये थी, तुम असभ्य हो, हम गोरे तुम्हें सभ्य बनाने आए हैं। मतलब शासन को सही ठहराने का हथियार। कमेंट में बताइए, सती प्रथा एक प्रोपेगेंडा थी या रियल हिस्ट्री?